छोटी चींटी अगर निरंतर चलती रहे तो 100 योजन तक भी जा सकती है, परंतु गरुड़ जो कि सबसे अधिक तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है, वो भी यदि ना चले तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं लता, आपके साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें अगले आधे घंटे में देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी योग, सुविचार, संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए संस्कृत पाठशाला और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जीवन में समय का महत्व सबसे अधिक होता है। अपने कार्य में सफलता करने के लिए एक समय के अनुसार परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं आज का समय सूचक पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, बृहस्पतिवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहा गया है, जैसा हो विचार वैसा हो आचार। विचारों की शुद्धता के लिए सुंदर प्रेरित वचनों को सुनना पढ़ना चाहिए। इसलिए सुप्रभातम में हम आपके लिए लेकर आते हैं सुभाषित प्रभाग। चलिए जानते हैं क्या है आज का सुविचार। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. सनातन साहित्य के मूल ग्रंथ वेदों में विज्ञान से संबंधित विविध विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में आज वेदों में उल्लिखित अग्नि विज्ञान के विषय पर आधारित देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेदों को सभी विद्याओं का मूल स्रोत माना गया है। विविध विद्या से संबंधित चारों वेदों में अग्नि विद्या या अग्नि विज्ञान से संबंधित हजारों मंत्र प्राप्त होते हैं। इनमें अग्नि के गुण, धर्म, कार्य, व्यापकता आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में शक्ति, गति, ऊर्जा, ताप, ध्वनि, प्रकाश आदि विषयों पर विचार किया जाता है। इनमें से अधिकांश का संबंध वेदों में वर्णित अग्नि विज्ञान से है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना गया है। यजुर्वेद के अनुसार अग्नि अक्षय और अमर है, जिसका कारण है ऊर्जा में वयस यानी पोटेंशियल एनर्जी का होना। वेदों में पोटेंशियल एनर्जी के लिए वयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्निरमृतो अभवत् वयोभिः। अनेक मंत्रों में कहा गया है कि अग्नि और ऊर्जा एक ही हैं। उसका रूपांतरण होता है, अतः उसके अनेक नाम हैं। जैसे अग्नि अथवा ऊर्जा में सभी कार्यों को करने की क्षमता है, अतः उसे विश्वकर्मा कहते हैं। अग्नि महाशक्तिशाली है तथा अनेक रूप धारण करता है, अतः अग्नि को पुरुरूप अर्थात अनेक रूप धारण करने वाला कहा गया है। अग्नित्मना शतिनम पुरुरूपम। ऊर्जा अथवा अग्नि सभी रूपों अर्थात शब्द, रूप, प्रकाश, गति आदि को धारण करती है, अतः उसे विश्वरूप भी कहा गया है। स्तीर्णा अस्य संघतो विश्वरूपाः।
ऊर्जा को वेदों में शतिन और सहस्रिन भी कहा गया है। शतिनम पुरुरूपम। अग्नि बृहतो दाह सहस्रिणः। अग्नि को ऊर्जा का स्वामी ऊर्जापति नाम से भी संबोधित किया गया है। सूनो साहस ऊर्जापते। वेदों में गविष्टि और अश्वमिष्टि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मघवन गविष्टये अश्वमिष्टये। गविष्टि से तात्पर्य सूर्य की किरणों का विवेचन और विश्लेषण से है। अश्वमिष्टि शब्द का अर्थ है अग्नि आदि की शक्ति अथवा कार्य परिणाम का विवेचन। वेदों का मंतव्य है विश्व के प्रत्येक कण में ऊर्जा यानी एनर्जी है। विश्वव्यापी ऊर्जा को वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया है तथा इसे सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का उत्पादक और सृष्टिकर्ता माना गया है। वैश्वानरो विश्वकृत। वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः। आ सूर्ये ओषधीष्वप्सु मानुषेषु राजा। सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत तक वृक्ष वनस्पतियों में, जल में, समुद्र में ऊर्जा का साम्राज्य है। ऋग्वेद में ऊर्जा अथवा अग्नि का विभिन्न रूपों में वर्णन करते हुए कहा गया है त्वम अग्न इंद्रः त्वम विष्णुः त्वम ब्रह्मा त्वम वरुणः त्वम मित्रः त्वम अर्यमा त्वम रुद्रः त्वम मारुतम त्वम पूषा। ऊर्जा ही इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, धाता, मित्र, भौतिकी, वरुण, अर्यमा, त्वष्टा, रुद्र, मरुत, पूषा आदि देव है। ऊर्जा देव ही नहीं अपितु महान देवियों के रूप में भी विद्यमान है। त्वम अदिति, त्वम भारती, त्वम इडा, त्वम सरस्वती। विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर ऊर्जा ही अदिति, इडा, सरस्वती और भारती आदि देवियों के रूप में विद्यमान है। प्रत्येक देव और देवी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जैसे कर्तृत्व के रूप में ऊर्जा ब्रह्मा है, धर्ता या पालक के रूप में ऊर्जा विष्णु है और संहारक के रूप में अग्नि अथवा ऊर्जा रुद्र है। अग्नि अथवा ऊर्जा को वेदों में गुहा संतम या गह्वरेष्ठम कहा गया है क्योंकि वह मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में विद्यमान है। जहाँ वृक्ष आदि में अग्नि अप्रकट रूप में विद्यमान है तो वहीं भूगर्भ, समुद्र आदि में अग्नि गुप्त रूप में विद्यमान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित अग्नि विज्ञान के विस्तृत ज्ञान के साथ आधुनिक भौतिक विज्ञान का अध्ययन इस क्षेत्र में नए अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा दे सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। नशा स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि नशा करने का स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होता है और नशा मुक्ति के विकल्प क्या-क्या हो सकते हैं। नशे की लत स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। नशा एक बीमारी है जो बच्चों से लेकर युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है और उनके जीवन के लिए कई जटिलताएं बढ़ा रही है। तंबाकू, शराब या ड्रग्स जैसे पदार्थों का सेवन कई तरह से हानि पहुंचाता है। इसमें परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, घर वालों का, ताकि बच्चे की परवरिश इस किस्म से हो कि बच्चा जो है उसको ये जानकारी दी जाए कि नशे के क्या नुकसान हैं। बच्चे को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि नशा एक हानिकारक चीज़ है। घर में ऐसा माहौल बना के रखना जहाँ नशा नहीं होता, ताकि बच्चा ये समझे कि नशा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, घर में भी कोई इसको करता नहीं है। और ऐसा रिश्ता नाता बना के रखना बच्चों के साथ, ताकि जीवन में जो भी उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इस उम्र में भी आते हैं, उनमें उनको घर वालों का पूरा साथ मिले। इसके साथ साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो डिसिप्लिन परिवार वाले पूरी तरीके से लागू कर सके। नशा किसी भी रूप में लिया जाए स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। नशा करने पर व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से भ्रम की स्थिति, तालमेल और संतुलन में कमी, फैसले लेने में परेशानी, चक्कर आना, याददाश्त में कमी, सिर दर्द, घुटन, दौरा पड़ना, धड़कन बढ़ना या भूख अधिक लगना, इस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। बच्चा अपने आप में रहने लगता है, घर वालों से घुलना मिलना कम कर देता है। उसकी संगत ऐसी होती है, जो नशा करने वाले बच्चे हैं, घर के बाहर बहुत टाइम बिताने लगता है, पैसे मांगने लगता है, गुस्सा करने लगता है या घर से पैसे उठाने लगता है। स्कूल में उसकी पढ़ाई कमज़ोर होने लगती है। पहले अच्छा था तो भी अब
स्कूल में मार्क्स कम होने लगते हैं, स्कूल से गायब होने लगता है या स्कूल में फेल हो जाता है। तो इन सब चिन्हों से, या कोई ऐसी नशे की चीज़ उसके पास मिल जाती है तो घर वालों को अंदेशा होने लगता है कि शायद बच्चा जो है नशे की तरफ जा रहा है, या कई बार टीचर्स को पता चल सकता है। कभी कभार अगर उसने 2-4 बार नशे से एक्सपेरिमेंट किया है तो उस तरह की काउंसलिंग स्कूलों में भी दी जा सकती है। अगर बच्चे में नशा बढ़ जाता है किसी कारण से तो फिर उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उनके पास बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा सकता है। आज के समय में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि बच्चों और किशोरों में नशे की लत बढ़ रही है। किशोर और युवा कई कारणों से नशे का सहारा लेते हैं। इससे उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है और जीवन भी अंधकार में हो जाता है। नशे की लत के दुष्प्रभाव को पहचान कर उसका सही इलाज कराना आवश्यक है। स्कूल्स को भी ड्रग प्रिवेंशन पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है बच्चे को स्किल सिखाना, जिसकी नशे, अगर तुम्हें कोई शराब या तंबाकू या सिगरेट देता है तो उसको कैसे मना करना है, और बच्चे के जो अंदरूनी ताकत है, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस जो उसकी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि बच्चा नशे की तरफ ना जाए, और अपने अगर उसको कोई ऑफ़र भी करता है तो वो मना कर सके। स्कूल की एनवायरनमेंट भी ऐसी हो जो इंक्लूसिव हो, हर किस्म के बच्चे को बच्चा उस स्कूल का हिस्सा महसूस करे, और टीचर्स के साथ अच्छे संबंध, स्कूल में अच्छा माहौल, ताकि उसको वहाँ जाना भी अच्छा लगे। तो ये सब जिम्मेवारी आ जाती है परिवार की और स्कूल की। हर प्रकार का नशा हानिकारक है। नशे की लत व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। नशे की लत को दूर करें। काउंसलिंग और इलाज से नशे की लत से मुक्ति संभव है। आवश्यकता है तो बस कोशिश करने की। बच्चों और किशोरों को सही मार्गदर्शन दें, जिससे वो नशे की ओर न बढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बताए गए परामर्श को आप ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए योग प्रभाग में आज बात करते हैं मुख के स्वास्थ्य की। मुख का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। मुख के स्वास्थ्य के लिए योग करना उपयोगी है। आइए जानते हैं इसके लिए कुछ यौगिक क्रियाएं। ओरल हाइजीन, मुंह की गंदगी और बीमारियों से बचाव के लिए जानते हैं कुछ क्रियाएं। पहला है जीवमूल शोधन और दूसरा है गंदेश।
जीवमूल शोधन के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे और हमारी पहली 2 उंगलियों से जीभ को साफ करेंगे पीछे तक, उतना जब तक कि हमें उल्टी जैसा महसूस ना हो जाए, पर उल्टी नहीं करनी है। उसके बाद मुंह में पानी भरेंगे, मुंह को साफ करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। गंडूश क्रिया के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे, हथेली से पानी भरेंगे, मुंह में लेंगे और पूरे मुंह को पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ ऊपर नीचे पूरी तरह से अच्छे से पानी से साफ करेंगे और उस पानी को फेंक देंगे इस प्रकार। इन योगिक क्रियाओं से हमारी जीभ साफ रहती है, मुंह से बदबू नहीं आती और दांत में कीड़ा नहीं लगता। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी शक्ल, हमारी मौखिक प्रक्रियाएं अच्छी रहनी चाहिए। जैसे हमारे दांत हैं, हमारे बसूड़े हैं, वो पहले तो स्वस्थ होने चाहिए। उंगली से बसूड़ों की मालिश करना, मसाज करना, जस्ट गुनगुना पानी पीने के बाद में, जिससे मसूड़े थोड़े नरम हो जाएंगे और फिर जब आप मसाज करेंगे तो अच्छी मसाज होगी, बहुत ज़रूरी है। दांत की स्वच्छता के लिए आप ब्रश वगैरह तो करेंगे ही, लेकिन सादा नमक उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और उसको अगर उंगली से दांतों में रगड़ेंगे ना, तो उससे भी दांत काफ़ी चमकीले हो जाएंगे। गले के लिए ज़रूरी है और अंदर के गाल के अंदर की परत के लिए बहुत ज़रूरी कि एक तेल, कोकोनट ऑयल 1 बड़ा चम्मच मुंह में लेके उसे घुमाते रहें, स्विच करते रहें यहाँ से वहाँ, और इस तरह मुंह की भी कसरत हो जाएगी और अंदर स्वस्थता आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी करनी ज़रूरी है ही। नमस्कार। योग की इन छोटी छोटी क्रियाओं का ध्यान रखकर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। चलिए योग शिक्षा के बाद अब बात करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षा की, जिसमें आप शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम में किस शब्द पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र, आइए जान लेते हैं। नमोस्तु दर्शकेभ्यः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह अशुद्ध शब्द है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट यह शब्द भट्ट के साथ बोला और लिखा जाना शुद्ध नहीं है। यह एक ग्रंथ आर्यभटीयम से ही समझा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। आर्यभट्ट ने इसे पद्यबद्ध संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कई क्रांतिकारी सूत्र निबद्ध हैं। अब आर्यभट्ट के रूप में कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट की गिनती भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, जब शेष संसार ठीक से गिनती गिनना भी नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जब अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तब उस उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट, न कि आर्यभट्ट। तो अब आपने आर्यभट्ट इस शब्द के बारे में ठीक से जान लिया है, पर हम में से कई
आर्यभट्ट को आर्यभट्ट भी लिख और बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है, यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वास्तविक या शुद्ध नाम या शब्द आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे लोगों की धारणा यह है कि ब्राह्मण होने के कारण वे भट्ट होने चाहिए, जैसे कि कुमारिल भट्ट, भट्ट गोपाल, गोपाल भट्ट स्वामी आदि आदि। किंतु बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अर्थात आर्यभट्टीयम में तथा उनके पश्चातवर्ती भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सभी जगह उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है और स्मृत किया है। और यह भी जान लीजिए कि भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। वास्तव में उन्होंने अपने समय में पुरातन पंथी धारणाओं से एक योद्धा की तरह ही लोहा लिया था। तो इस तरह आज आपने जाना कि आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट ही, ऐसे ही आर्यभट्टीयम नहीं, आर्यभट्टीयम ही। तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से संस्कृत के साथ अधिक अवधान से जुड़े रहें यदि हम, तो ऐसे तथ्यों से रहेंगे सदैव ही परिचित, और तब हम बता सकेंगे कि आर्यभट्ट इस शब्द को यदि वैदेशिक वैज्ञानिक और शोध लेखों तक में भी सही लिखा जा रहा है, तो हम आर्यभट्ट ऐसा लिख और बोलकर अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गौरव के बारे में अनभिज्ञ क्यों रहें। तो आप भी प्रेरणा लें आर्यभट्ट से और बने भाषा भट्ट, अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाला योद्धा। इत्येव सविनयं निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारं संस्कृत वृंदम। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। अतः संस्कार को ठीक करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आज के कार्यक्रम में हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और आप देखिए देश के अलग अलग कोनों से आए हुए सकारात्मक कुछ उपक्रम, कुछ पहलू। और आज के दिन हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपने अनुभवी हाथों से अपनी पुरानी सारंगी बजाते हुए आत्मसंतुष्ट ये हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के गौरीनाथ, जो अपने पुराने वाद्य यंत्र और इससे जुड़ी संस्कृति युवाओं के बीच साझा कर रहे हैं। बाबा तजिया राजे कालन विभिन्न लोक संस्कृतियों और संगीत में लोकप्रिय इस वाद्य यंत्र के जरिए परंपरा को सहेजकर नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं गौरीनाथ। गौरीनाथ अपने संगीत के साथ साथ संस्कृति और आस्था की प्रथाओं से जुड़ी लोक कथाओं का वर्णन करते हैं। उनकी सारंगी भी काफी पुरानी है और ऐसी सारंगी बाजार में कहीं नहीं मिलती है। ये सारंगी उनके दादा की है और उन्हीं से मात्र 10 साल की आयु में उन्होंने इसे बजाना और गाना सीखा। अस जेह्ड़े ना डोगरी भाशा जानने आ, कई लोग असें आखदे भाई असें योके गाना सनाओ, ओका सनाओ, अस आखने नहीं, असें डोगरी चीज़ गै सनानी। डोगरी चीज़ जेह्ड़ी ऐ इक बड़ी भाशा अच्छी है, ते एह्दे बिच जेह्ड़ा असर बी होंदा लोकें गी। मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़े देवी देवतें दी गल्ल सनानी ते लोकें गी असर होंदा। बड़े प्यार कन्नै लोग बालदे मिगी, बड़े प्यार कन्नै रुट्टी बी खांदे, बड़े प्यार कन्नै सब किश दिंदे बी हैन, ते न्हाड़े सिर गै में खाना रुट्टी। सते समुंदर चढ़ी मल रानी नेरुआ नमन आई। उधमपुर निवासी गौरीनाथ ने सारंगी वादन की वर्षों पुरानी डुग्गर कला को आज भी जिंदा रखा है। अपनी सारंगी की तान पर माता रानी और डुग्गर लोक संस्कृति में रचे बसे गीतों से कुल देवताओं का गुणगान कर वो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु में अपनी दादा से सीखी इस कला को उन्होंने मुख्य पेशा बनाया। वो घर घर जाकर अपनी इस कला के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं।
जो डुग्गर की लोक कला जो है या डुग्गर के जो लोक कलाकार हैं उनका नाम राष्ट्रीय मंच पर आ रहा है। जो हमारे युद्धवीर हुए हैं, जो हमारे रणबांकुरे हुए हैं, जिन्होंने रणभूमि में अपना युद्ध कौशल दिखाया होता है, उनके बारे जा करके ये घर घर के जा करके इस उद्देश्य से सुनाते हैं कि हमारा जो डोगरा समाज जो है, हमारे जो युवक जो हैं उनमें वो हो जाए, उनमें वह तेज आए और वह पूरे राष्ट्र और देश के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए, बलिदान देने के लिए ऐसे ही तैयार रहें जैसे हमारे वीर नायक जोरावर सिंह थे या मियाँ डीडो थे, या हम ये कह सकते हैं कि मियाँ नाज जैसे थे। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में सारंगी बजाने की परंपरा का सांस्कृतिक महत्व है। सारंगी डोगरा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और गौरीनाथ अपने सदियों पुराने वाद्य यंत्र के साथ विरासत को भी जिंदा रखे हुए हैं। गौरीनाथ युवा पीढ़ी को सारंगी सिखाना चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहा कि कैसे हमारी कला और संस्कृति कश्मीर की घाटियों से छत्तीसगढ़ के जंगलों तक नए रंग बिखेर रही है। इन कलाओं की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय कला और संस्कृति से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। ऊधमपुर में गूंज रही सारंगी की मधुर धुन हजारों मील दूर रूस के शहर याकुत्स्क में भी सुनी जा रही है। ऊधमपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।